अध्यात्म अनुभव यात्रा आज 6 मार्च 2023 सोमवार फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी होली का महापर्व होली चातुर्मास का दिवस आज हमारे को आचार्य भिक्षु समाधि स्थल के प्रमुख सिंह गर्जना करने वाला श्रावक सुरेंद्र जी सुराणा के आवास स्थल सुराणा भवन से यह यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो हमारे को फुलाद स्टेशन की ओर लाता है। फुलाद स्टेशन भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ स्टेशन है। पूरे हिंदुस्तान में 2-4 जगह पर ऐसी ट्रेनें चलती है जो बिल्कुल पहाड़ों के मध्य में से निकलती है। ऊंचाइयां लिए हुए चारों तरफ अरवल पर्वत मालिकाओं से घिरा हुआ आच्छादित हरियाली ही हरियाली चारों तरफ नजर आ रही है। पेड़ पौधों से सारी पहाड़ियाँ हरी भरी नजर आ रही है। ये यात्रा वास्तव में ही अध्यात्म की यात्रा कराने वाली है। इस जो साधक इन पर्वतों से, इन पहाड़ों से, इन जंगलों से एक शिक्षा ग्रहण करके अपने आप को साधना की अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता है, तो ये साधना का एक महान दीप है, प्रज्वलित करने वाला भी बन जाता है। के दानों की तरह होते हैं, चमकदार होते हैं, प्रभावशाली होती है। जीवित समाधियां हैं, उन दानों को अपने हाथों से रगड़ोगे, आज भी वहाँ पर उतनी ज्यादा चमक प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। उनका बड़े बहुत ही तेजी के साथ में अपने आप जगह जगह प्रारंभ हो जाता है। आते हैं। यहाँ जब पर दाने बाहर निकलते हैं उस समय कच्चे होती हैं, धागे में पिरो लिया जाता है, वो दाने धीरे धीरे माला का रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। पुष्य नक्षत्र के दिन इस तरह के मूर्तियों का मिलना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना और अनुभव की बात बन जाती है। तत्काल मंजू ने अपनी बुद्धि कौशलता का परिचय देना प्रारंभ किया। साथ जीवन के उन दानों की मालाएं बनाकर अपने परिवार के साथ बाहर से आने वाले मेहमानों को भी शनिवार पुष्य नक्षत्र में देना प्रारंभ किया, जो एक नया अनुभव प्रदान करने वाला बन जाता है। अरविंद के साथ के अंदर यात्रा 11:30 बजे तक आवास में प्रवास करने का अवसर प्राप्त होता है। आचार्य अरविंद कुमार जी अपने महत्वपूर्ण आयोजन के लिए 8:30 बजे प्रस्थान कर जाते हैं। आसपास में अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति संपर्क में आते हैं। यात्रा को फूल वाले बालाजी मन में आनंदित होने का अवसर प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक अच्छा जंगली जानवर भी बहुत ज्यादा तादाद के अंदर परिभ्रमण करते हुए नजर आते हैं। आगे बढ़ाने का एक संकल्प है, जागृत हो रहा है। जंगली वर्तमान परिवेश में स्वास्थ्य को किस तरह से स्वस्थ बनाए रखा जा सके, इसके बारे में वह बहुत ही गंभीरता के साथ चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। स्वयं अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। 52 वर्ष की अवस्था आ गई है। अब मेरे को 5 वर्षों तक और कार्य करके अंधकार में आ गए हैं, विश्राम देकर आत्मकेंद्रित बनकर साधना के पथ पर आगे बढ़ना है। नजर आना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी यात्राएं जीवन में करने का अवसर है, वह कभी कभी ही प्राप्त होता है। जहाँ पर आज की यात्रा तो हमारे लिए यादगार यात्रा के रूप में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो गई है।
इस यात्रा करवाने का सबसे बड़ा जो सहयोग रहा है हमारे श्री बोथरा बालाजी के लिए ट्रस्ट मंडल मेवाड़ के अध्यक्ष महेंद्र जी कोठारी चोरू कलकत्ता वालों का राह है। उनका आगमन यात्रा का नया उन्मेष लाने वाला बन जाता है। और आज तो हमारे को होली के समय के अंदर यह और ज़्यादा अनुभूति होने प्रारंभ हो रही है। फाग है वह वास्तव में क्या होता है। फाग अपने आप के अंदर जीवन के भाग को जगाने वाला बन जाता है। जब गोरम घाट की ये यात्रा, कामली घाट की ये यात्रा, आचार्य भिक्षु की समाधि स्थल की ये यात्रा, फुलाद स्टेशन की ये यात्रा और भी ज़्यादा हमारे लिए नया संदेश प्रदान करने वाली बनती जा रही है। अनेकों प्रकार के रहस्य और रोमांच है वो भी हमारे भीतर में अपने आप ही कुतूहल के रूप के अंदर आने प्रारंभ हो जाते हैं। इस यात्रा का भविष्य के अंदर भी हमारे जीवन में और ज़्यादा महत्व बढ़ जाएगा जब हम इस यात्रा का स्मरण करेंगे, याद करेंगे। तब पुराने योगी ऋषि मुनि हैं हमारे को याद आने प्रारंभ हो जाएंगे। किस तरह से इन जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे, तालाबों के नीचे, गुफाओं के भीतर जाकर ये साधक लोग कितने कितने वर्षों तक साधना करते थे। गुफाओं से बाहर आने का नाम नहीं लेते थे, बाहर भी आ जाते। इन जंगलों के अंदर जो जड़ी बूटियां हैं, कंद मूल है, उनको ग्रहण करके फिर अपनी साधना की अलख है वह जगाना प्रारंभ कर देते थे। मुनि आचार्य अरविंद हमारे को अपने जीवन की यात्राओं का जब अनुभव सुनाते हैं, कैसे वो उड़ीसा प्रदेश में गुफाओं के अंदर, नदियों के किनारे, पहाड़ों में, जंगलों में जाकर रात के समय अकेले कपड़े खोलकर लंगोट बांधकर वहाँ बैठ जाते थे। लोग डर जाते, पर अरविंद है वह डरने का नाम नहीं लेता। वहाँ पर उनको अनेकों प्रकार के संत महात्मा मिलते, उनके अनुभव उनको मिलते। दुर्लभतम जड़ी बूटियाँ हैं वो भी इनको मिलती। योग, आसन, प्राणायाम के द्वारा आज वो सेना के अंदर IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर इनको प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। आचार्य तुलसी का जो सपना है उस सपने को और कोई ने पूरा किया या नहीं किया, पर आचार्य अरविंद ने तो उस सपने को साकार रूप प्रदान किया। क्योंकि इस बार मेरा और आचार्य अरविंद का दीक्षा दिवस एक दिन आया और हमने यहाँ पर सेना के परिसर के अंदर ये महोत्सव मनाया। सैनिक लोग हैं वो भी आश्चर्यचकित रह गए, क्या इस तरह से भी हमारे को ये अवसर देखने को मिलेगा। प्रवीण शाह तो देखते रह गए, ये हमारे आज सेना के इस प्रांगण में क्या हो रहा है। दुर्लभतम दृश्य हमारे को देखने को मिल रही हैं जब उन सैनिकों को योगा, आसन, प्राणायाम के बारे में बताया जाता, विशेष रूप से स्टेट मैनेजमेंट के रूप में बताया जाता, साक्षात प्रयोग करवाए जाते, तब सैनिक लोग आश्चर्यचकित रह जाते। आचार्य तुलसी कहा करते थे, संत और सैनिक दोनों हमारे देश के रक्षक होते हैं। सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करता है तो संत देश के नैतिक बल को और ज़्यादा मजबूत करने में अपनी भूमिका अदा करती हैं। जब हम ऐसी यात्राएं करती हैं तब हमारे को ऐसे ऐसे दुर्लभ से दुर्लभतम अनुभव है प्राप्त होता है। और मेरी जो ये प्रारंभ की गई अध्यात्म अनुभव मैत्री यात्रा है, अब यह रुकने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है,
जो दीप जल गया है वह बुझने वाला नहीं है। अब धीरे धीरे ये यात्रा और ज़्यादा हमारे को अध्यात्म अनुभव और मैत्री का समावेश कराने वाली बनेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। आचार्य भूपेंद्र, कामली घाट, चौराया।